हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल थॉट। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक है सार्क और ब्रिक्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सार्क के बारे में पढ़ते हैं। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कोऑपरेशन। हिंदी में देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी सार्क जो है दक्षिण एशिया का एक सहयोग कोऑपरेशन संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ही थी। इसके सदस्य देश देखें तो सार्क स्थापना के समय 7 इसमें देश शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें अफ़गानिस्तान जो है शामिल हो गया। यानी फिर बाद में जाके 8 इसमें सदस्य हो गए। इसका मुख्यालय देखें तो काठमांडू नेपाल में था। अब देखते हैं हम सार्क के जो सदस्य देश हैं उनके नाम। तो सार्क के सदस्य देशों में भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसका सदस्य है, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान जो है इस सार्क के जो है कुल 8 सदस्य हैं। अब देखते हैं हम इसका सार्क का क्या उद्देश्य है। इसके उद्देश्यों के बारे में देख लेते हैं। तो सार्क का उद्देश्य सार्क के देशों में जनता का विकास एवं जीवन स्तर में सुधार करना था। सार्क के जो उद्देश्य थे उसमें था जनता का विकास करना और उनके जीवन स्तर में यानी लाइफ स्टाइल में सुधार करना था। दूसरा है आत्मनिर्भरता का विकास करना, क्योंकि ये देश जो थे वह विकासशील देश थे। इस कारण इनको आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक था। इसीलिए इन्होंने अपने उद्देश्यों में आत्मनिर्भरता को भी शामिल रखा। तीसरा है आर्थिक विकास करना। विकास इकोनॉमी जो है इनको डेवलप होना बहुत ज़रूरी था। अगला जो है उद्देश्य है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। फिर उसके बाद है आपसी विवादों का निपटारा करना। आपसी जो विवाद है उनको शांतिपूर्ण रूप से निपटारा करना और व्यापार को बढ़ावा देना, इसके कुछ उद्देश्य थे। अगला है सार्क जो है ये संगठन जो है पूरी सफल नहीं रहा, बाद में असफल रहा और बाद में जो है टूट गया। तो सार्क के असफल होने के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला कारण है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सर नहीं सार्क होगा। सार्क के सदस्यों को आपसी विवाद, सार्क के सदस्यों में आपसी विवाद होता था। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया हो गया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच तो विवाद हमेशा होता ही था और इसी कारण ये सार्क के असफल होने का कारण रहा। दूसरा है आपसी व्यापार कम। इन दोनों ने संगठन तो बनाया था लेकिन आपस में ही ये व्यापार नहीं करते थे, जिसके कारण इनका जो है संगठन असफल रहा। आतंकवाद की समस्या जो है पाकिस्तान में के कारण जो है ये असफल रहा। आतंकवाद की समस्या के कारण एकता का ना होना, इनके बीच में यूनिटी भी नहीं थी और विवाद को बातचीत से ये लोग नहीं निपटा रहे थे। यही कारण थे सार्क के असफल होने के। अब देखते हैं हम जो एक साफ्टा का जो है कॉन्सेप्ट है। तो साफ्टा का पहले इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। हिंदी में देखें तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। ये क्या था? तो 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया। यानी सार्क के जो देश थे उन्होंने साफ्टा की स्थापना 2006 में की, ताकि जो है इन देशों के बीच आपसी जो व्यापार हैं उसको बढ़ाया जा सके। आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क 2007 तक कम कर दिया जाए। इसका उद्देश्य था कि जो है 2007 तक जो सीमा शुल्क लगता है उसको पूरी तरह से कम कर दिया जाए या तो समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जो है जो साफ्टा है वह असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि जो सार्क था, यहाँ गलत हो गया, सार्क था उसके छोटे देशों का मानना था कि भारत जो है भारत बाज़ारों पर अपना कब्जा जमा लेगा। तो ये उनकी गलत फहमी थी, जिसके कारण जो है साफ्टा भी असफल रहा। अब देखते हैं ये जो है इनके कुछ देशों का झंडा, इसमें इंडिया का है। इंडिया का झंडा है, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह का झंडा है। अब अगला देखते हैं हम जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो ब्रिक्स जो है पहले इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। इसमें एस नहीं था, लेकिन बाद में जाके एस जुड़ गया क्योंकि साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बन गया। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसके सदस्य जो हैं अभी 5 हो गए हैं, पहले 4 थे। बोला स्थापना ब्रिक्स की जो स्थापना है वह 2006 में हुई थी। 2006 में इसकी स्थापना की शुरुआत हुई थी और पहला जो है इसका सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को। पहला इसका सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये याद रखना है, रूस के ये का येकातेरिनबर्ग जो है उसमें इसका पहला सम्मेलन हुआ था। यानी रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और येकातेरिनबर्ग में। शुरुआत में इसमें 4 सदस्य थे, बाद में इसमें जो है जो साउथ अफ्रीका है
वह भी इसमें शामिल हो गया 2010 में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो विशेषताएं देखें तो विश्व की लगभग 50% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। विश्व की जो 50% जो जनसंख्या है ये केवल 5 देशों में ही निवास करती है, क्योंकि इसमें भारत, चीन, रसिया, ये इतने जो बड़े बड़े देश ही शामिल हैं, तो इनका जो है जनसंख्या निवास करती है इसमें 50%। विश्व का लगभग एक चौथाई जो है क्षेत्रफल यह देश घेर लेते हैं, और विश्व की कुल जीडीपी का जो है सकल घरेलू उत्पाद का 30% इन देशों का ही है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बोल रहे कि विश्व के व्यापार का ये लोग 18% जो है इन देशों का है, विश्व व्यापार में इनका योगदान है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसके उद्देश्यों में था अर्थव्यवस्था मजबूत करना, और ये इसका उद्देश्य था, अपनी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, उसको मजबूत करना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना भी इनका उद्देश्य था। अब बोल रहा है कि इन देशों में ने मिलकर एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसकी स्थापना कब की? 2014 में की। इसका काम क्या था? इसका काम था ऋण देना यानी लोन देना। यह बैंक इन देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता था। और देखा जाए तो इसका जो मुख्यालय है, ब्रिक्स का मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय है ये जो बैंक है एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय में है चीन के संघाई में। और संघाई को याद रखना है, संघाई को जैसे भारत में मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ऐसे ही संघाई को जो है चीन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।